साथियों नमस्कार। मेरा नाम सरवर खान है और आप देख रहे हैं डिवाइड लाइव। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना मान सम्मान इज्जत दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करेंगे लीडर पे। तो लीडर एक्चुअल होते कौन है? जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उस सपने को पाने के लिए वो रास्ते की तलाश करते हैं। उनके अंदर बर्निंग डिजायर होता है कि हर हाल में मुझे अपने सपने को पाना है, उसे पूरा करना है। इसलिए वो रास्ता ढूंढते हैं। और जिनके पास रास्ता होता है, जिन्होंने रास्ता की तलाश किया होता है, वही रास्ता दिखाते हैं, उसी के पीछे लोग चलते हैं। तो लीडर वो होता है जिसे हम चुनते हैं, जहां हम अकेले नहीं जा सकते वहां पहुंचने के लिए। जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वही लीडर बनते हैं। जिनके पास सपने न हो ना, तो वो फॉलोअर भी नहीं बन सकते। तो जब तक आपके पास कोई ड्रीम ना हो, कोई सपना ना हो, तो आप फॉलोअर भी नहीं बन सकते हैं। लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। और लीडर बनने के लिए ना, कोई ना कोई हादसा जरूरी है। जब दिल पे चोट लगती है ना, तब या तो लोग बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। तो जो निखरते हैं ना, वही लीडर बनते हैं। कहते हैं, गालिब ने कहा है, इश्क ने गालिब को निकम्मा बना दिया, वरना गालिब भी इसी काम के थे। इस लीडर को भले ही निकम्मा बना दे, पर लोगों को ना लीडर कामयाब बनाते हैं। खुद बने ना बने, क्योंकि जिनका दिल टूट जाता है ना, फिर उन्हें कुछ पाने की चाह होती ही नहीं है, बस उन्हें दिखाने की चाह होती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया? चाणक्य ने। क्यों बनाया? क्योंकि उस वक्त के जो महाराजा थे, जिनके यहाँ वो काम करते थे, क्या कहते हैं, चाणक्य को, उन्होंने उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने कसम खाया कि हम तुम्हारे जो है ना राज्य को मिटा देंगे। वो जो बर्निंग डिजायर थी ना, कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सो के हम देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। गहराई में उतरिए तो पता चले क्या है। उन्होंने सारे विद्यार्थियों को देखा, समझा, उसमें से एक को चुना, चंद्रगुप्त मौर्य, और जो ठाना था उसको उन्होंने पूरा किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार दिया, इसलिए क्योंकि वो जो है भारतीय थे, इंडियन थे। उन्होंने वही कसम खाई है
कि तुमने हमें ट्रेन से निकाला, हम तुम्हें देश से निकालेंगे। और जो है उन्होंने कोट पैंट को बहिष्कार किया, कोट पैंट का, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्र अपनाया। और जो है ना सब कुछ छोड़ के अभियान में लग गए, आज़ादी की अभियान। बहुत ही मेहनत और मशक्क़त किया। हम लोग लीडर पे बातचीत कर रहे हैं, लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप मिलती कैसे, फ्री में नहीं मिलती है। तो उन्होंने अभियान चलाया, उनके अकेले की बस की बात न थी आज़ादी दिलाना। लेकिन कहते हैं ना कि कोई जब ठान लेता है ना तब पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करने को आता है। उसी तरह आए चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हंसते हंसते चढ़ गए भगत सिंह, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आए, क्योंकि उनके जज्बे को देख के उनका खून तो पहले से, कहते गर्मी जो है ना तपिश में नहीं होती, सूरज की गर्मी से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खून में गर्मी आती है ना तो ज्वालामुखी बन के फटती है। लोगों ने अपने जानों की परवाह न की और तोप के सामने खुद को खड़ा कर दिया, फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, चूम लिया माथे से। लीडर इसको कहते हैं, लीडरशिप यही होती है। अगर आपके जीवन में कोई मकसद है, आपका कोई बर्निंग डिजायर है, तो फिर आप लीडर नहीं महा लीडर बनेंगे। हम सब मिलकर अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब से जीएसटी आई है सारा सिस्टम सही चल रहा है। बस कुछ लोग आज भी जो है ना टैक्स की चोरी कर रहे हैं। हमारा अभियान है कि हम जो है जो खरीदेंगे उस पर भी टैक्स देंगे और जो हम पाएंगे उस पर भी टैक्स देंगे। हमसे हमारे सरकार को 36% टैक्स मिलेगी। हमारी सरकार जो भी है आर्थिक रूप से आज़ाद होगी और हम भी आर्थिक रूप से आज़ाद होंगे। तो हम लीडर अगर बनते हैं तो देश से बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। हमारे पास खुद का रोजगार होगा, हम खुद मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। नो लिमिट, अनलिमिटेड इनकम अगर कहीं है वो सेल्स में है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी बिजनेस है जिसे अगर हम समझ के करते हैं तो 2 से 5 साल में हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं। तो क्या आप समझना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? देखिए, सही बाजार व्यवस्था यही है डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी माल बनाती है 50% की लागत में, 5% जो है प्रॉफिट लेती है और कस्टमर को जो है ना 100% पे देती है। लेकिन उसकी पॉलिसी में है कि 20%, जिसमें 45% जो है कस्टमर का हिस्सा होता है और 55% जो है
कंपनी का हिस्सा होता है। इसी बेस पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चल रहा है। अगर आप जो है एक साल में आपको टाइम देते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा, अगर आपका वीडियो चल गया तो उसके एग्रीमेंट के हिसाब से 55% यूट्यूब लेगा और आपको जो है 45% इनकम देगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। 50% पे सामान बनाती है, 5% प्रॉफिट लेती है। ठीक है, कस्टमर को 20% जो है एट ए टाइम, जिस समय वो सामान खरीदता है उसी टाइम छूट देती है, और बाकी का 20% जो है 7वें महीने में देती है, लगातार खरीदारी करने के बाद। इसके बाद 2% अपने कंपनी के प्रॉफिट में शेयर देती है। 3 से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस देती है, जो कि मात्र 3 लोगों को मिलता है, वैज्ञानिक को, राष्ट्रपति को और सिंगर को। ये डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है, जो आम आदमी को भी, अपने सेलर को, अपने बायर को जो है, एसोसिएट बायर को वो देती है। रॉयल्टी इनकम और टेक्निकल इनकम। टेक्निकल इनकम क्या होता है? 1% से लेके 5% तक मिलता है। गलत बाजार व्यवस्था क्या है कि मान लीजिए कि 50% लगा के कंपनी सामान बनाती है, 10% प्रॉफिट लेती है, 5% जो है वो कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को देती है, 5% जो है डीलर को देती है और 5% जो है होलसेलर को देती है, 5% रिटेलर को देती है। ये टोटल मिलके 20% हो जाते हैं। 20% वो जो है एडवर्टाइजमेंट वालों को देते हैं, 40%, और 60% खुद लेती है। यानी कि 100% पे कस्टमर को सामान मिलता है। कस्टमर बाज़ार जाता है, पैसे देता है, सामान लाता है और यूज करता है। दुनिया में आज से 50 साल पहले भी 5% लोग अमीर थे और आज भी 5% लोग अमीर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो बाजार व्यवस्था है ना, बनाया है इसी हिसाब से। हमको अमीर बनने के लिए, क्योंकि पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं, एक एम्प्लॉय बन के, एक सेल्फ एम्प्लॉय बन के, बिजनेसमैन बन के, या फिर इन्वेस्टर बन के। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दोनों का लिमिटेड इनकम है, चाहे जितनी भी बड़ी आपने कारोबार कर लिया। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपकी इनकम लिमिटेड है। अगर आपने बिजनेस भी किया है ना, तो भी आपका जो है इनकम लिमिटेड होगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर आपका इनकम अनलिमिटेड हो जाता है। तो जो डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो कस्टमर को बायर, एडवर्टाइज़र और सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे काम को दे देती है। प्रोडक्शन का काम वो अपने पास रखती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम वो अपने पास रखती है, बाकी सारा काम कस्टमर खुद करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में 12 महीने सीखने पड़ते हैं। अगर आप 12 महीने सीखे और सिस्टम से काम किए, तो 12 महीने के बाद आपको एक बड़ी इनकम आती है।
जैसे मान लिया जाए कि आपने सिस्टम को अपना लिया, ठीक है, सामान खरीदा और उसको टेस्ट किया और आपको बेहतर लगा उसका परिणाम। जब बेहतर लगा तो आप मात्र पूरी लाइफ में 2 लोगों को इस सिस्टम के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं और कहते हैं कि आप अगले 1 साल तक तो रेगुलर सामान खरीदेंगे और जब आपको अच्छा लगेगा तो इसके बारे में आप 2 लोगों को, मात्र 2 लोगों को, एक अपनी फैमिली में, एक अपने फ्रेंड्स में चर्चा करेंगे। जब आप चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उनके मन में भी वो लाभ पाने की इच्छा जाहिर होगी। फिर आप उनको जो है पीयूसी पे ले जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको सामान दिलाएंगे। अगर ये प्रक्रिया हमने 1 साल किया तो रिजल्ट क्या होगा ज़रा देखते हैं। पहले महीने में हमने 2 लोगों को बताया, चर्चा किया और 2 लोगों से सामान खरीदवाया। उनको कहा कि अगले महीने आप 2 लोगों को बताइएगा और उनको जो है सामान दिलाइएगा और अगले 1 साल तक लगातार आप सामान लेते रहिएगा। तो पहले महीने में 2, दूसरे महीने में क्या होता है 2 × 2 यानी 4 हो गया। तीसरे महीने में 4 × 2 यानी कि 8 हो गया। चौथे महीने में 8 × 2 यानी कि 16 हो गया। 5वें महीने में 2 × 16 यानी कि 32 हो गया। सॉरी, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यानी कि 6वें महीने में आपको 32 × 2 64 हो गया और 7वें महीने में 2 × 64 124 हो जाएगा। 8वें महीने में 2 × 124 यानी कि 248 248 हो जाएगा। 9वें महीने में 2 × 248 यानी कि 512 512 हो जाएगा। और 10वें महीने में 2 × 512 यानी कि 1024। 11वें महीने में होगा आपका जो है 2 × 1024 यानी कि 2048। 12वें महीने में होगा 2 × 2048 यानी कि 4096। टोटल हो गया 8190 यानी कि 8190। 8000 लोगों ने मात्र 1000 रुपये का अगर सामान खरीदा तो 80 लाख का परचेजिंग होगा, जिसका जो है 10% सिस्टम जो है ग्रुप को देगा। 8000 लोगों को 10% देगा, तो ये 8 लाख रुपये जो है बनते हैं। और 8 लाख का 2% आपको पार्टनर से पूछने दिया है तो 8 दूना 16, 1,60,000 रुपये जो है आपके हिस्से में आता है। अगर आप जो है 1 साल सिस्टम से मात्र 2 लोगों को बताने का कष्ट करेंगे और सामान दिलाने का कष्ट करेंगे और इनसे संपर्क रखेंगे, इनकी खैरियत जानते रहेंगे और इनको मोटिवेट करेंगे, तो 1,60,000 रुपया जो है आपको पहले साल के बाद इनकम मिलेगी। 12 महीने के बाद, शुरुआत के 12 महीना आपको सीखना होगा सिस्टम एवं सिद्धांत को। हर महीने क्या कहते हैं, हर महीने 3 दिन ऑफलाइन सीखना होगा। प्रतिदिन 1 से 2 घंटा ऑनलाइन सीखना होगा।
12 महीने नियमित खरीदारी करना होगा। इन 5 शर्तों के साथ इच्छा शक्ति, विश्वास, साहस, परिश्रम एवं संकल्प का होना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम में हर महीने इनकम आती है। इस सिस्टम में हर महीने बढ़ कर इनकम आती है। इस सिस्टम में असीमित इनकम आती है। इस सिस्टम में अगर काम नहीं करे, 2 साल से 2 साल अगर काम करके अगर मान ले 6 महीना साल भर काम नहीं भी किए तो भी इनकम आती रहेगी। अगर रेगुलर आप खरीदारी करते रहे तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना, आप इसके साथ जुड़े रहेंगे और जो है आपको इनकम आती रहेगी। ये इनकम कैसे आएगी कि हर 2 लोग आपके सेकंड जनरेशन में जाते हैं। अगर 12 महीना आपने रेगुलर काम किया तो आपका 12 यानी कि 12 जनरेशन हो गया। अब ये जनरेशन जब तक सामान खरीदते रहेगी और आप भी साथ साथ खरीदते रहेंगे तो आपको भी इनकम साथ साथ आती रहेगी। जब आप खरीदना बंद करेंगे, ठीक है, तो आपका इनकम आना बंद हो जाएगा। ये बातें एकदम बैठाने वाली बात है दिमाग में कि जब तक आप जो है जिस मात्र आपको 2 से 4 हज़ार रुपये का सामान खरीदने से लाखों रुपए का इनकम आती है, तो हमको नहीं लगता कि कुछ दिन खरीदने के बाद आप जो खरीदना बंद कर देंगे। क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है ना, मान लीजिए कि आपने फैक्ट्री लगाई, 1 फैक्ट्री लगाई, 2 फैक्ट्री लगाई, 3 फैक्ट्री लगाई, ये जितने भी लोग हैं ये सारे आपकी फैक्ट्री हैं। अगर आपकी फैक्ट्री खुली रही, ठीक है, तो सारे फैक्ट्री से आपको पैसे आते रहेंगे। क्योंकि आप सामान खरीदना बंद करोगे तो सिस्टम आपको मृत घोषित कर देगा और मृत आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कि मुर्दे सीखते नहीं हैं, मुर्दे सीख नहीं सकते और मूर्ख सीखते नहीं हैं। लेकिन हम और आप तो सीख सकते हैं ना। अब आप सोचिए कि इतनी अच्छी चीज़ को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जो है इस सिस्टम को अपने ढंग से डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है आपको कितना कमाना है और कितना नहीं कमाना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लिमिटेड इनकम चाहिए या अनलिमिटेड इनकम चाहिए। आपको जो है करना किस क्षेत्र में काम करना है। जैसे ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो दैनिक उपयोगी सामान बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, कपड़ा, बैग, तुलसी पेंट इत्यादि। हरित संजीवनी, आप किसी भी क्षेत्र का एक क्षेत्र का चुनाव कर लें और उसमें विशेष जानकारी लें और काम करें, आप देखेंगे कि 2 से 4 सालों में आपके इनकम इतने आएंगे कि आपसे खर्च नहीं हो पाएंगे। इसी बात के साथ साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपको एक फ़ोटो अपना और नॉमिनी का, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक बुक देना होगा, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड।
ये आपको मोबाइल पे फ़ोटो खींच के अपने सीनियर को देना पड़ेगा, ताकि वो आपको जो है ई-केवाईसी के तहत एसोसिएट बायर बना सके। चलिए हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आसिया।